हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 7 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के ही जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात का ग्रोस वैल्यू एडिशन वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार पर 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गई है। गुजरात की बात हो रही है तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। गुजरात का पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो हाल ही में यहाँ पे गो ग्रीन योजना शुरू की गई है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 सितारा होटल का निर्माण किया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ स्थापित की गई है। शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने वाला यह पहला राज्य है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया जिला बना है। आयुर्वेद के लिए यहाँ पे आयुष वन का उद्घाटन किया गया है और नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। साथ ही राज्य में डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो प्लास्टिक से बने क्रेडिट कार्ड को हाल ही में HSBC बैंक ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HSBC। HSBC बैंक की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1853 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसका CEO है हितेंद्र दवे। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित की गई है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है और भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो IGL के नए निदेशक बने हैं पवन कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पवन कुमार। IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात हो रही है तो यह भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। IGL खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नियुक्तियों की तो हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं विनोद अग्रवाल। त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष बने हैं रतन चक्रवर्ती और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 5 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो हाल ही में 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। इस क्वेश्चन में बात हो रही है दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की तो हाल ही में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया है जो भारत और बांग्लादेश ने मिलकर मनाया है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, साथ ही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस
2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, साथ ही 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। और इसके अलावा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया है। 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को ही सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस, 1 दिसंबर को ही नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। हाल ही में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो हाल ही में नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार पर भारत की परियोजना निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। यमुना नदी की सहायक नदी पर स्थित दिल्ली के एक गांव गयासपुर में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के आसपास की बस्ती को हजरत निजामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी, बतासे वाला मकबरा, उद्यान परिषद, राज दरबारी कवि खाने खानन रहीम का मकबरा और अजीमगंज सराय का मुगल काल का कारवा सराय इसमें शामिल है। वही बात करें सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के विजेताओं की, तो विरासत विशेषज्ञों की जूरी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के साथ 6 देशों बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की 9 परियोजनाओं को इससे सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलेशन को। हाल ही में विक्टर एक्सेलेशन BWF के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। तो हाल ही में विक्टर एक्सेलेशन को BWF के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। साथ ही बात करें ताई ज्यू इंग की, जो कि चीन की हैं और इन्हें BWF के वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। BWF की बात हो रही है, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जो विश्व भर में बैडमिंटन के खेलों को रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1934 में। मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। सदस्य देशों की संख्या है 176 और इसके अध्यक्ष हैं पॉल हेरिक हॉयर। अगला क्वेश्चन है, एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। हाल ही में एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स का आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में किया जा रहा है, जो कि इसका 4था संस्करण है। इसके साथ ही अन्य पदक विजेताओं को भी देख लेते हैं। तो शॉटपुट में भारत के लिए पहला रजत पदक अनन्या बंसल ने जीता है। शॉटपुट के लिए संजय आर नीलम ने कांस्य पदक, जबकि भाला फेंक में लेक्सिट ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है? तो इसके लिए यूएई ने समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। तो हाल ही में यूएई ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता किया है। यूएई की बात हो रही है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। बात करें यूएई से जुड़े करेंट अफेयर की, तो हाल ही में दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर, जिसका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई ने लॉन्च किया है। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील भी यहां स्थापित किया गया है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल
60 मीटर गहरा जीप टाइप को यहाँ खोला गया है। दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस यहाँ बनाया गया है और इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह पहला खाड़ी देश भी बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का पहला सर्वर कौन सा पेश किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला सर्वर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रुद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्र। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया है जिसका नाम है रुद्र। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा यह विकसित किया गया है जो एक घरेलू सर्वर है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत में सुपर कंप्यूटरों को डिज़ाइन और निर्माण करना और यह भारत जैसे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह हाल ही में त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। तो यह प्रणाली वन पट्टा भूमि सीमांकन और पंजीकरण के लिए आवश्यक हितधारकों की लागत और संख्या को कम करेगी। इसके अलावा यह अधिकांशतः भूमि विवादों को हल करने में भी मदद करेगी और हमारे स्वदेशी समुदायों को भूमि संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में प्रभावी ढंग से लाभ भी दिलाएगी। त्रिपुरा की बात हो रही है तो यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है अगरतला, जिलों की संख्या है 8, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगरतला इसका हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। असम और मिजोरम दोनों राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। राज्य ने देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट का बैट और स्टंप को विकसित किया है और यहाँ पे माई पैड माई राइट नाम से एक परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, NHAI का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो NHAI के नई चेयरमैन बनी है अलका उपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की चेयरमैन नियुक्त हुई है। वह मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अलावा हाल ही में हुई कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के स्थानीय शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी बने हैं और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रतिमा मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व CM कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हो गया है? तो वह आंध्र प्रदेश के पूर्व CM थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 89 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने विधायक, MLC और लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार का 67 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन एस का भी 110 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है और मशहूर कन्नड़ अभिनेता S शिवरामन का 83 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। जबकि दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू वान का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी की गई है? तो हाल ही में यह साझेदारी हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं और वे संयुक्त रूप से 2016
भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को लागू करने के लिए 2023 तक एक विस्तृत कार्य योजना पर सहमत हुए हैं। पैनल ने ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ग्रिड एकीकरण, भंडारण, बिजली बाजार, डिजाइन, इंटरकनेक्शन, कोल्ड चेन और संवहनीय वित्त पोषण में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सदस्य देशों की संख्या है 27 और राजभाषा है 24। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।